हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जिकेट में मेरे से फौजदार हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज आपके लिए हम टॉप 10 इंडियन पॉलिटी MCQ लेकर के आए हैं, जो कि आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 324। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो जिस किसी का भी आंसर यहाँ पर आ रहा है अनुच्छेद 280, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, व्याख्या। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर करते हैं। प्रथम वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन और लगभग 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वर्तमान में 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। मुख्य कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना, राज्यों को अनुदान की सिफारिश करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? चुनाव आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 356। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। देखिए, व्याख्या। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख। चुनाव आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसी संरचना की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त CEC, अन्य चुनाव आयुक्त प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त। कार्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव कराना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव की निगरानी रखना इसके मुख्य कार्य होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संसद शब्द का अर्थ है केवल लोकसभा, केवल लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो यहाँ पर संसद किन से मिलकर के बनी होती है? आपको कमेंट में आंसर देना है। कौन कौन संसद के अंग होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए व्याख्या देख। व्याख्या। अनुच्छेद 79 के तहत भारत की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी। ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, भले ही वह सदन की बैठक में भाग ना ले। तो सदनों की बात करेंगे तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग की बात करेंगे तो 3 होते हैं, राष्ट्रपति भी उसमें शामिल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पॉकेट वीटो शब्द किस राष्ट्रपति से जुड़ा है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, KR नारायण। पॉकेट वीटो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था भारत में? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जिस किसी का भी ज्ञानी जैल सिंह आ रहा है, ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। देखिए व्याख्या। पॉकेट वीटो जब राष्ट्रपति किसी बिल को अनिश्चित काल तक लंबित रखे, लंबे समय तक, कोई निश्चित समय नहीं हो, लंबित रखता है, उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। 1986 में पहली बार पोस्टल बिल, डाकघर संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया। राष्ट्रपति के पास साधारण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो की शक्तियाँ प्राप्त होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अभी तक एक बार पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ है, वो भी 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक, पोस्टल बिल पर। और वही किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। उसके बाद सरकार बदल गई, उसकी तरफ फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। संविधान का मूल ढांचा।
बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किस केस से संबंधित है? गोरखनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973, मेनका गांधी केस 1978, मिनर्वा मिल्स केस 1980। संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? मूल ढांचे की बात किस में की गई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर केशवानंद भारती केस 1973, ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। आइए व्याख्या देखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद संविधान संशोधन कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। ये केशवानंद भारती केस 1973 में कहा था। बेसिक स्ट्रक्चर के अंग संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग का सामना कर सकता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग का सामना कर सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जा सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जिस किसी का भी ऑप्शन यहाँ पर बी आ रहा है 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने की शक्ति प्राप्त है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लाया जा सकता है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो अनुच्छेद 54 में उल्लेख मिलता है। शपथ की बात करें तो 60 और महाभियोग का प्रस्ताव 61 के तहत लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रस्ताव पारित करने हेतु संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, पंचायत व नगर पालिका, न्यायपालिका, संसद की शक्तियाँ। 73वां 74वां संविधान संशोधन कैसे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है मेरे प्यारे साथियों बी पंचायत और नगर पालिकाओं से। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। तो देखिए व्याख्या। 73वां संशोधन 1992 पंचायत राज प्रणाली, अनुच्छेद 243 से 243 ओ, 11वीं अनुसूची 29 विषय रखे गए। 74वां संशोधन 1991 में शहरी निकाय नगरपालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में 18 विषय रखे गए। दो ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए लाया गया। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की निःशुल्क तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए यहाँ पर सभी क्लासेज आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। कोई भी क्लास हमारी आपको किसी ऐप पर देखने को नहीं मिलने वाली है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी को चुनी गई क्योंकि 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 1930 26 जनवरी 1930 को, इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जल्दी से कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जिसका भी आ रहा है ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था भारत ने ग्रेड की है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ग्रेड की गई है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में, गवर्नर को विशेष अधिकार। अमेरिका से 2 सदनीय संसद,
के संविधान और न्यायिक समीक्षा भेंट की गई हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 80। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा महाभियोग 61 के तहत लाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। देखिए व्याख्या। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। दोनों सदनों को कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा राज्यसभा दोनों को प्रस्ताव पारित करना होता है। अब किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग नहीं हुआ है, महाभियोग के द्वारा पद से नहीं हटाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।